सो हाय एवरीवन, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, विच इज़ अ जेनी बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसमें हमें एक सीक्वल एजेंट ऐड करना था। तो मैंने सोचा कि सीक्वल एजेंट हमने ऐड कर दिया ऑब्वियसली, तो आई थॉट कि आई शुड रिकॉर्ड अ सीक्वल एजेंट का खुद का केस स्टडी, लाइक हाउ टू बिल्ड अ सीक्वल एजेंट यूजिंग लैंगचेन एंड लैंग्राफ। ठीक है, नाउ लैंगचेन लैंग्राफ यूज करके सीक्वल एजेंट मैंने और वीडियोज़ में भी देखा है ऑन यूट्यूब, बट अगेन दे आर लाइक वेरी बेसिक। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा एडवांस वर्जन, बिकॉज इसमें हमने नॉर्मल चैटबॉट के साथ एक सीक्वल एजेंट बनाने की ट्राई की है, और उसका स्कोप इतना ओपन रखा है कि तुम फ्यूचर में मे बी सीक्वल एजेंट का जो फ्लो है उसको चेंज कर पाओ, या उसमें अगर तुम्हें कुछ भी लूप्स ऐड करने हैं, मे बी अनदर नोड्स ऐड करनी है, वो हो पाए। प्लस अगर तुम्हें और कैपेबिलिटीज ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल एक रैग सिस्टम ऐड करना है जिसमें तुम रैग के थ्रू भी रिस्पॉन्स जनरेट कर पाओ, वो भी होगा। एंड बेसिक चैटबॉट तो है ही। ठीक है, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि हम इसमें मोस्टली जो सीक्वल एजेंट मैंने देखे हैं जो लोग बना रहे हैं यूट्यूब पे, उसमें होता है कि तुम क्वेरी डालोगे एंड बेस्ड ऑन द क्वेरी यू विल गेट एन आउटपुट। बट जब तुम नेक्स्ट क्वेरी डालोगे, फिर बस सिंपली नेक्स्ट क्वेरी डालोगे तो नेक्स्ट आउटपुट जनरेट होगा, राइट? तो इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ अ सीक्वल एजेंट वेर यू नो कि तुम्हें सीक्वल से इंटरेक्ट करना है। बट वॉट इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एन एजेंट और अ बॉट वेयर इट फील्स नेचुरल कि तुम नॉर्मल चिट चैट भी करो, वो जवाब दे रहा है। ठीक है, वो कहीं कॉन्वर्जेशन ब्रेक नहीं हो रही। जैसे तुम हाई लिखोगे तो हाई का रिस्पॉन्ड करेगा, तुम नॉर्मल चिट चैट करोगे तो नॉर्मल चिट चैट का रिस्पॉन्ड करेगा। बट जब तुम क्वेरी लिखोगे कि तुम्हें सीक्वल, जिसके लिए सीक्वल रिक्वायर्ड हो, तो बॉट शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, इस टाइम मुझे चिट चैट नहीं करनी है, अब मुझे सीक्वल से डेटा निकाल के लाना है और देना है। एंड अगर तुम कुछ फॉलो अप क्वेरी पूछते हो, तो फॉलो अप क्वेरी में भी हमारे पास क्या होगा कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे ही कैन रिस्पॉन्ड, द बॉट कैन रिस्पॉन्ड, देन इट विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, एक ये चीज़ होगी इसमें कैपेबिलिटी। तो एक, अगर मैं इसको वैसे बात करूँ कि ठीक है, सीक्वल एजेंट जो मोस्टली लोग बना रहे हैं वो मोस्टली वो बता रहे हैं कि ठीक है, तुमने क्वेरी डाली एंड उससे कुछ सीक्वल क्वेरी जनरेट हुई, उसने कुछ टेबल्स वगैरह को सर्च किया, आउटपुट निकाला और तुम्हें दे दिया। बट यहाँ वैसी वाली सीक्वल एजेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक चिट नॉर्मल चैटबॉट टाइप एजेंट की बात हो रही है, जो तुम्हारे साथ चिट चैट भी करेगा, जो तुम्हारे लिए रैग भी करेगा और तुम्हारे लिए डिसाइड करेगा कब सीक्वल क्वेरी लगानी है, कब नहीं लगानी है। ठीक है, एंड फॉलो अप क्वेरीज का भी आंसर देगा, ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करेगा। उस तरह का हम कुछ बॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो काफ़ी नेचुरल लगे, काफ़ी इंटरेक्टिव लगे। ऐसा ना लगे कि तुमने एक वर्क फ्लो बनाया है। तो देर इज अ टू टू थिंग्स, एक वर्क फ्लो होता है, एक हमारे पास वो होता है बॉट वाला फ्लो होता है। कि तुम या तो वर्क फ्लो बना लो जिसमें तुम एक स्टेटमेंट लिखोगे, वो मल्टीपल नोड्स के थ्रू पास होगी एंड एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा। या तो तुम ऐसा करो कि इंटरेक्टिव बॉट बनाओ जो हैंडल करेगा सिचुएशंस को, राइट? कि लेफ्ट जाना है लेफ्ट जाएगा, राइट जाना है राइट जाएगा, चिट चैट नोट पे जाना चिट चैट नोट पे जाएगा, या कैसे जाएगा। ठीक है, तो अभी मतलब मैं बेसिक डेमो ही बता रहा हूँ। बेसिक डेमो के अंदर मैंने एक फास्ट एपीआई बनाया है, जिसके थ्रू मैं अपना सर्वर चला रहा हूँ, फास्ट एपीआई सर्वर चला रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं फ्रंट एंड के थ्रू रिक्वेस्ट भेजूंगा। फ्रंट एंड मैंने स्ट्रीमलेट पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ मैं रखूंगा डेमो। डेमो की बहुत चलता कैसा है, दिखता कैसा है। सो ये हमारा यू आई, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। दिस इज हाउ द यू आई लुक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास चैट विंडो है, नीचे हम अपना क्वेश्चन पूछने के लिए इनपुट डाल सकते हैं। देन हमारे पास एजेंट की स्टेट है। ठीक है, अभी ये ब्लैंक आ रही है, तो ये मैंने स्टेट जानबूझ के इसमें डाली है ताकि हम देखें कि हर एक मैसेज के बाद जो बैकग्राउंड में हमने स्टेट दी है एजेंट को, वो कैसे दिखती है, उसमें क्या वेरिएबल स्टोर्ड है, वो कैसे कैसे अपडेट हो रही है, राइट? सो ये उसके लिए है। ठीक है, अभी तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि यार स्टेट क्या होती है, ठीक है, और ग्राफ क्या होता है। जब मैं इसका फर्दर ब्रेकडाउन बनाऊंगा, अभी ये जस्ट डेमो है कि पूरे प्रोडक्ट की मैं डेमो बना रहा हूँ। बट इसकी छोटी छोटी मिनी सीरीज में, मैं मिनी वीडियोस में एक सीरीज निकालूंगा जिसमें हम पूरा स्क्रैच से इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, एंड आई विल टीच मतलब कैसे बिल्ड करना है, जो भी की कंपोनेंट है सब स्क्रैच से बताऊंगा। तो अभी उस पर फोकस नहीं करते। तो एजेंट की स्टेट होती है, अभी जेसोन जैसा मान के चलो कि जेसोन में तुम्हें सब दिखेगा कि यार जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पीछे मैं क्या क्या वेरिएबल्स इन रियल टाइम ट्रैक कर रहा हूँ, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, राइट? वो सब चीज़ें। तो इट्स अ सीक्वल एजेंट है, तो मैंने एक डेटाबेस दिया है, तो इट्स अ ग्रोसरी सेल्स डेटा जो मुझे कैगल पे मिला था। ठीक है, अब यहाँ सेल्स का डेटा है, फॉर एग्जांपल ये सेल्स टेबल है कि किस सेल्स आईडी, सेल्स पर्सन आईडी, कस्टमर आईडी किसने खरीदा। देन प्रोडक्ट आईडी, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, राइट? एंड उसकी सब जस्ट मैं 10 रोज दिखा रहा हूँ, बट इधर आई थिंक लैक्स में है रोज, है ना, मोर देन 5-10 लाख रोज है। नाउ क्वांटिटी, आइडेंटिटी, टोटल सेल्स अमाउंट, सेल्स डेट एंड ऑल। ठीक है, और सिटी और कंट्री आईडी भी है। अब अगर मुझे कुछ एजेंट से क्वेश्चंस पूछने होंगे, सपोज मैं उससे पूछूँ या सिटी वाइज मुझे सेल्स का डेटा बता दे, राइट? सिटी वाइज मुझे कोई इनसाइट पूछना है, या मे बी
मुझे पूछना है यार मेरे टोटल बेस्ट सेल्समैन वगैरह कौन है ना, कौन सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा है। तो बॉट को क्या करना होगा, सेल्स के साथ एम्प्लॉइज टेबल उठाना होगा, लेफ्ट जॉइन एंड ऑल करने होंगे, एंड देन इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। सिमिलरली प्रोडक्ट लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हो तो उसको प्रोडक्ट लेवल पे निकालनी पड़ेगी, राइट। सो देयर आर मल्टीपल टेबल्स, तो कंट्री लेवल, सिटीज लेवल, सो मल्टीपल जॉइंस इसमें पॉसिबल हैं। देखते हैं मतलब बॉट इसमें कैसा परफॉर्म करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ, दिस इज हाउ द एजेंट ग्राफ लुक्स लाइक। बहुत बेसिक ग्राफ बनाया है अभी, बट उसको हम और कॉम्प्लेक्स कर पाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि हमें इसमें और कितने मतलब एज केसेस को क्रैक करना है या कैच करना है बेसिकली, ठीक है। मतलब क्वेरी अगर फेल हो रही है तो बॉट क्या रिस्पॉन्ड करे, उस चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम पूरे एक स्ट्रक्चर बना देंगे बाद में। बट अभी के लिए जस्ट देखते हैं इसको। तो हमने क्या किया, इसमें स्टार्ट नोड है, रिफैक्टर क्वेरी नोड है। रिफैक्टर क्वेरी नोड में कुछ नहीं होता, हमारा मैसेज आएगा वो डिसाइड करेगा, पहले उसको रिफैक्टर कर देगा, मैं बताऊंगा रिफैक्टर क्या होता है। फिर क्वेरी एनालिसिस, वो क्वेरी को चेक करेगा यार इस पर चिट चैट करनी चाहिए मुझे, या फिर हमें सीक्वल का कुछ स्टेटमेंट वगैरह जनरेट करके डेटा से आउटपुट देना है। तो अगर वो चिट चैट हुआ तो एक चिट चैट एजेंट बनाया, चिट चैट एजेंट के पास जाएगा, वो तुम्हें चिट चैट करने में हेल्प करेगा या चिट चैट कर लेगा यूजर के साथ, ठीक है। बेसिक हाय हेलो क्या कर रहे हो ये सब बता देगा, ठीक है। उसमें भी तुम कंट्रोल्स लगा सकते हो यार, लोग आलतू फालतू सवाल ना पूछे तो तुम अपने चिट चैट एजेंट पे कंट्रोल रखो इसी लेवल पे कि यार बंदा फालतू के सवाल पूछ रहा है तो उसको बोलो भाई काम के सवाल पूछ ले, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज सीक्वल एजेंट। अब अगर सीक्वल से रिलेटेड क्वेरी हुई, मतलब कि उसको उसमें लगेगा उसको बॉट को कि यार इसके लिए तो डेटाबेस की जरूरत है, तो क्या करेगा, अपना सीक्वल एजेंट वाला फ्लो रन करेगा। तो ये पूरा फ्लो यहाँ से लेके सीक्वल एजेंट के नीचे एंड तक अपना सीक्वल वाला फ्लो है। इसमें क्या हो रहा है, एसक्यूएल वाले फ्लो में हमारे पास पहले टेबल सेलेक्ट हो रहा है, देन हमारे पास जनरेट सीक्वल क्वेरी हो रही है, मतलब जो भी टेबल्स होंगे उसमें कौन से टेबल्स आएंगे पहले वो सिलेक्ट करेगा, उसके बाद सीक्वल क्वेरी जनरेट करेगा, फिर सीक्वल क्वेरी को रन करेगा, और फिर फाइनल ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइप बनाएगा, बिकॉज यहाँ से डेटा मिलने वाला है तो मैं और तो कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो फिर फाइनल डेटा में से एक यूजर का फाइनल रिस्पॉन्स बनाएगा, उसने पूछा क्या था उसका जवाब देता हूँ, एंड देन एंड कर देगा और यूजर को आउटपुट दे देगा। तो अभी बेसिक फ्लो है, ये दो ही फ्लोज के अंदर हमने डाले, एक चिट चैट फ्लो, एक सीक्वल एजेंट फ्लो। बट इसमें मल्टीपल चीज़ें हो पाएंगी इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल अगर सीक्वल क्वेरी कहीं भी फेल होती है, उसने सीक्वल क्वेरी जनरेट की, आउटपुट निकाला और रिस्पॉन्स, हमने एक चेकर नोट लगा सकते हैं कि यार आउटपुट जो तूने बनाया है क्या इससे आंसर हो रहा है, या इसके लिए और फर्दर डेटा लगेगा। अगर फर्दर डेटा लगेगा तो वी कैन लूप इट बैक टू द table selection generate SQL query, and it can in multiple rounds can create multiple queries, और multiple times वो extraction करेगा जब तक उसको आंसर ना मिल जाए, एंड देन फाइनल रिस्पॉन्स बनाएगा, ठीक है। तो उस तरह के कंट्रोल्स एंड फ्लोज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट अभी इसको सिंपल रखते हैं समझने के लिए। एंड इन फ्यूचर मतलब चिट चैट सीक्वल एजेंट के अलावा तुम रैग एजेंट लगा सकते हो, तो यहाँ से एक और नोड निकल जाएगी। अगर तुम्हें लगता है यार इसके लिए तो कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कुछ टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स में से आंसर निकलेगा, तो तुम एक रैग का फ्लो साइड में बना सकते हो, ठीक है। तो इतना सिंपल रखेंगे हम। अब एक बार टेस्ट करते हैं कि बॉट चलता कैसा है, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेरीज। तो मैंने कुछ क्वेरीज पहले लिखी हुई थी, आई विल जस्ट ट्राई टू कॉपी पेस्ट देम, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल पहले पूछता हूँ इससे हे व्हाट्सअप, सिंपल थिंग। तो इसमें हमारे पास स्टार्ट हो गया सारी नोड्स रन होना। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, जो अभी आपने देखा कि काफ़ी कुछ लिखा हुआ आ रहा था, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा एक बार रन करता हूँ, हे हाउ आर यू, आई एम शशांक। ना उसमें लिखा है रिफैक्टरिंग क्वेरी, एनालाइजिंग क्वेरी, राइट, राउटिंग क्वेरी। तो इसको मैं सिर्फ फ्रंट एंड पे कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। इसमें एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए तुम्हें ये मिलेगी कि अगर तुम्हें स्ट्रीमिंग आउटपुट चाहिए, ठीक है। आई थिंक मतलब जो लोग अभी अवेयर होंगे जिन्होंने पहले बॉट्स बनाए हैं या फिर जेनीआई पे काम किया है, लैंगचेन या लैंग्राफ पे काम किया है, उनको पता होगा स्ट्रीमिंग के बारे में। तो अगर हम एलएलएम से स्ट्रीमिंग आउटपुट लेंगे तो हमें टोकन्स डायरेक्टली स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने कोई एजेंट बनाया है जिसके अंदर मल्टीपल फ्लोज है यूजिंग लैंग्राफ, तो जिस हर एक नोड के अंदर अगर मैंने कहीं भी एलएलएम को इन्वोक किया होगा तो वहां से जो आउटपुट आ रहा है वो सारा का सारा मुझे स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देगा। बट व्हाट इफ माय रिक्वायरमेंट इज नहीं, मुझे बीच की कुछ नोड से आउटपुट चाहिए या लास्ट की नोड से आउटपुट चाहिए, मुझे सारा स्ट्रीम नहीं कराना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बीच में सिर्फ रिफ्रेश करा रहा हूँ क्वेरी को, तो मुझे वो रिफ्रेश क्वेरी का आउटपुट जो करके दे रहा है मुझे नहीं चाहिए। जब वो सीक्वल क्वेरी जनरेट कर रहा है मुझे वो स्ट्रीम नहीं करानी, राइट। मुझे सिर्फ कुछ सफिशिएंट कुछ पर्टिकुलर पार्ट स्ट्रीम कराने हैं। तो हम उसको भी इसमें समझेंगे कि वो हमें कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी कुछ नोड्स हाई कॉम्पिटिशन वाली है, इन सम ऑफ द नोड, लेट्स से इन जनरेट सीक्वल क्वेरी नोड या टेबल सिलेक्शन नोड, यहाँ थोड़ा टाइम लगता है तुम्हारे एजेंट को अपना रिस्पॉन्स जनरेट करने में और समथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, या एक्सट्रैक्शन में टाइम लगता है। तो मीनवाइल यूजर वेट करे फ्रंट एंड पे, तो उसको मैसेज तुम एक तो ठीक है तुम वैसे दिखा सकते हो कि यार तुमने कुछ स्टैटिक मैसेज लिख दिया प्रोसेसिंग, बट वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इतना इंटरेक्टिव नहीं लगता। तो उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रीमिंग है ना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस नोड पे है अभी बॉट हमारा, ये रन हो गया, इस नोड को रन हो रहा है, और इस नोड से हम
बिफोर इट रन्स मैं एक छोटा सा आउटपुट स्ट्रीम कर सकता हूँ कि हे नाउ आई एम सेलेक्टिंग द टेबल्स, एंड जैसे वो इस नोड पे पहुंचेगा मैं फिर से एक स्ट्रीम कर दूंगा, एंड वो रियल टाइम में अपडेट्स तुम्हारे बॉट छोड़ता रहेगा बेसिकली, ठीक है। और वो छोड़े हुए अपडेट्स हम फ्रंट एंड पे कैच करेंगे उन स्ट्रीम्स को, और यहाँ डिस्प्ले कराएंगे, जो मैं अभी करा रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं फ्रंट एंड पे मैंने कोड लिखा है कि ठीक है मैं ये मतलब स्टैटिक चीजें लिखी हुई है, स्टैटिक बिल्कुल नहीं है, ये सब पीछे से आ रहा है। तो मैं जैसे इससे पूछता हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इट्स एन इररिलेवेंट क्वेरी, जो ये आ रहा है ये सारा स्ट्रीम होके पीछे से आ रहा है, ठीक है। इस तरह हमारे पास स्ट्रीम होके पीछे से आ रहा है बेसिकली। तो इसमें मैंने पूछा इससे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ऐसा बता दिया, ठीक है ये, बट लेट्स ऑर्बिट बैक टू द ग्रोसरी सेल्स डेटा। तो हमें वापस से नज कराया काम के क्वेश्चंस पूछो। अब इसमें एक चीज और है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, राइट, इसको मैंने अपना नाम बताया, तो मैंने इसमें मैसेज हिस्ट्री भी डाली है कि यार हम इसमें हिस्ट्री कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो हम वो पार्ट भी कवर करेंगे, चैट हिस्ट्री का। तो अगर मैं इससे पूछूं व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, then it should be able to recall कि my name is Shashank. Your name is Shashank, but I'm here to help with sales data, not a name game. Got any queries for me, ठीक है। तो अब चैट हिस्ट्री में भी मैं 5 मैसेज तक कैसे लिमिट कर पा रहा हूँ, 5 मैसेज ही मैंने क्यों लिमिट किया, बिकॉज ठीक है अगर मल्टीपल यूजर्स आएंगे, मल्टीपल सेशंस बनेंगे, तो इसमें हम सेशंस भी कवर करेंगे। मैं तो भूल ही गया ना कितनी सारी चीज़ें डाली है इसके अंदर। तो इसमें और क्या है कि हम जैसी एक मतलब मैंने अपने ब्राउजर पे ओपन किया तो मेरा एक सेशन बन गया, अगर कोई तुम्हारा दोस्त या कोई और अदर पर्सन सेकंड यूजर अगर ओपन करता है तो उसका एक अलग सेशन बनेगा, हमारी चैट्स मिक्स नहीं होंगी, ठीक है। वो हम कंट्रोल करना सीखेंगे। देन चैट हिस्ट्री भी मुझे अगर लग रहा है कि यार मेरे इस पर बहुत सारे यूजर्स आने वाले हैं, मैं इतना चैट हिस्ट्री सेव नहीं कर सकता, तो मैं मे बी 5 मैसेज तक सेव करूंगा, बिकॉज 5 मैसेज 5 या 10 मैसेज आर इनफ कि तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, नहीं तो पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, दैट इज फाइन, ठीक है। तो वो सब हम करेंगे। नाउ मैंने व्हाट इज माय नेम एंड ऑल पूछ लिया, अब हम चलते हैं अपने सेल्स वाले क्वेश्चंस पे। फॉर एग्जांपल मैं पहले से पूछता हूँ व्हाट इज द सेल्स डेटा ड्यूरेशन डेटा है। Now, if I ask him what is the sales data duration, now it is going to some different nodes like generating SQL query, synthesizing response. Now it is synthesizing the response. So इसने बता दिया कि मेरे पास सेल्स डेटा ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक है। अब इसने कैसे बताया, एक बार हम स्टेट पे चलते हैं, एजेंट स्टेट। तो मैंने इसको क्वेरी दी थी ये व्हाट इज द सेल्स ड्यूरेशन डेटा ड्यूरेशन आई हैव। उसने क्वेरी को रिफैक्टर कर दिया, मतलब रिफ्रेश कर दिया, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेल्स डेटा डेटा हैव, ठीक है। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि क्वेरी थोड़ी और बेटर हो जाए, बेटर रिट्रीवल हो, रिट्रीवल तो नहीं, बेटर सीक्वल क्वेरी जनरेट हो, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन हो जाए। और चैट हिस्ट्री के बेसिस पे अगर मैं कोई फॉलो अप क्वेश्चन पूछता हूँ तो फॉलो अप क्वेश्चन भी रिफ्रेश हो गया, एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन बन जाए, वो सब मैं बताऊंगा। नाउ इंटेंट वाज सीक्वल क्वेरी, देन ये सिर्फ एक टेबल यूज होना था, तो उसने बता दिया था कि सिर्फ सेल्स टेबल यूज होगा। उसने ये क्वेरी जनरेट किया, मिन एंड मैक्स निकाल लिया सेल्स का, डेट का, एंड दिस इज द आउटपुट दैट वी गॉट। और फिर उसने अपना फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें यहाँ बता दिया, ठीक है। तो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स लगे, वी विल गो एंड डीप डाइव इनटू दोस। अब मैं इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग करता जाऊंगा, ठीक है। अभी हमने इससे पूछा व्हाट इज द सेल्स डेटा ड्यूरेशन डेटा है। नाउ आई विल आस्क कि कैन यू गिव मी द मंथ ऑन मंथ सेल्स ट्रेंड्स। ओके लेट अस सी कि मंथ ऑन मंथ ये मेरे को ग्रुप बाय लगा के देगा या नहीं देगा। ओके ठीक है, इसने मंथ ऑन मंथ सेल्स निकाल दिया, अगेन उसने ग्रुप बाय वगैरह लगाया होगा, पीछे देखो ग्रुप बाय वगैरह लगाया एंड डेटा निकाल के दिया है ग्रुप बाय पे, एंड उसने जनरेट किया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करता हूँ, उसको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कराते हैं। कैन यू गिव मी द ग्रोथ रेट ऑफ द सेल्स मंथ ऑन मंथ, ठीक है। अभी ग्रोथ रेट ऑफ द सेल्स मुझे कैसे देगा, ग्रोथ रेट के लिए इसको लैग लेना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि इस महीने से दूसरे महीने में कितना जंप हुआ एंड ऑल, एंड देन मुझे कैलकुलेट करने पड़ेगा, ठीक है। इसने ग्रोथ रेट्स बताए हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि यार बैक इन एक्शन विद एन इंप्रेसिव ग्रोथ ऑफ दिस मच, देन अ स्लाइड ड्रॉप ऑफ दिस मच, ड्रामेटिक फॉल ऑफ दिस मच, राइट सर, रोलर कोस्टर राइड ना। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो देखते हैं, हाँ इसने लैग वगैरह लिया है, ठीक है, दूसरे रो का, एंड एक टोटल सेल्स का कॉलम बनाया है, एक सेल्स ग्रोथ का कॉलम बनाया बेस्ड ऑन द लैग। ऑलराइट, सो इसने ये भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज, अब मैं इससे थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब मैं इसको बताऊंगा नहीं कि मुझे सेल्स टेबल चाहिए क्या चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ व्हाट आर माय टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड आल्सो गिव मी द सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू, ठीक है। लेट अस आस्क दिस। अब इसको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज बताना है मुझे, तो प्रोडक्ट एंड मे बी सेल्स टेबल का ज्वाइन लगेगा, वॉल्यूम एंड वैल्यू में भी दोनों में निकालेगा ये। जैसे मुझे बता दिया कन्फेक्शंस इतनी बिक रही हैं और टोटल वैल्यू इतनी है, सेकंड नंबर पे मीट है, थर्ड पे प्रोड्यूस है, इस पे फिर सीरियल है, फिर पोल्ट्री है, तो ये कैटेगरीज ने मुझे बता दी टॉप, ठीक है। ये भी कैसे बताई हैं, अगेन गो टू द स्टेट, राइट, ये कैटेगरी वाइज ग्रुप बाय लगा के लेके आया है, और बस सिंपल ही था आई थिंक ये भी। नाउ इफ आई आस्क अबाउट द बायर्स, लाइक हु आर माय टॉप 3 बायर्स, व्हाट डिड दे बाय द मोस्ट, ओके।
Now let us see. It is telling me these are my top 3 buyers. तो ये लोग निकाल के लाया, ठीक है। और उन्होंने क्या खरीदा वो भी निकाल के लाया कि इसने वाइन सबसे ज़्यादा खरीदी है, 48 बॉटल ऑफ वाइन। तो काफ़ी इंसाइटफुल है ना। सिमिलरली सिटीज़ के हिसाब से, बट लेट्स डू दिस वन। हु इज़ माई बेस्ट सेल्समैन। अब इसको निकालना है भाई, बेस्ट सेल्समैन। तो सेल्स एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन लगाएगा, सेल्समैन की आईडी वाईडी निकालेगा, नाम निकालेगा, एंड देन बताएगा भाई ये बंदा है हमारा बेस्ट सेल्समैन, इसने इतनी सेल्स करी है और समथिंग, ठीक है। सॉर्ट करेगा क्वांटिटी के हिसाब से। ड्रम रोल प्लीज, योर बेस्ट सेल्समैन इज नन अदर देन डेमोन ब्रूअर, मेकिंग अ जॉ ड्रॉपिंग ऑफ दिस मच सेल्स, ठीक है। थोड़ा बिटी हो रहा है ये, ओके। अब अगर मैं इसको एक फॉलोअप क्वेरी दूँ तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, ऑल्सो टेल मी हाउ मच यूनिट्स डिड ही सेल। ना अगर मैं इसको प्लेन सीक्वल वर्ड बनाता ना तो क्या होता है, वो पता नहीं कर पाता ही का क्या मतलब है, राइट। डेवॉन ब्रूअर मतलब है। तो अब इसमें रिफ्रेजिंग होगी, ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा अगेन, ठीक है। इसको पता होना चाहिए कि मैं डेवॉन ब्रूअर की बात कर रहा हूँ और उसकी सेल की बात कर रहा हूँ। उसने देखो निकाल लिया, डेवॉन ब्रूअर सोल्ड अ वोपिंग क्वांटिटी ऑफ दिस मच। अब ये कैसे लेके आया होगा, लेट अस सी। मैंने ये क्वेरी दी थी इसको, इसने इसको रिफ्रेज कर दिया, हाउ मेनी यूनिट्स डिड डेवन ब्रूअर सेल, एंड उसके हिसाब से फिल्टर्स लगा दिए उसके नाम पे, एंड देन वो निकाल के लाया। तो चैट हिस्ट्री का और रिफ्रेजिंग का हमें ये बेनिफिट होता है, क्या। ठीक है, इसको यहीं एंड करते हैं। ओके, सो मे बी आई विल रिकॉर्ड अनदर सेशन। तो मतलब अभी तक तो यही था, इसके अंदर चिट चैट हो रही है, फॉलो क्वेरीज हो रही हैं, इसमें चैट हिस्ट्री हो रही है, लोगों के सेशंस बन रहे हैं, एंड देन एजेंट की स्टेट तो चलो मैं दिखा दी। अब सीक्वल क्वेरी अपडेट्स हो रही हैं, तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। प्लस हम मैं इसकी सीरीज निकालता हूँ, मतलब इसको स्क्रैच से कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। सो स्क्रैच से हम साथ में बिल्ड करेंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू बिल्ड सच काइंड ऑफ सोल्यूशंस। एंड ये परफेक्टली इंप्लीमेंटेबल होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों, क्योंकि मैं इसमें सेशन मैनेजमेंट वगैरह डाला है, चैट हिस्ट्री वगैरह डाली है, एंड ये सब हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो कर रहे हैं। मतलब चैट हिस्ट्री के लिए हमारे पास लैंग्राफ के अंदर एक चीज़ होती है कॉल्ड चेक पॉइंट्स। मैं चेक पॉइंट्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो कंपटीशन हैवी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है हैंडल करना है, ठीक है। और हम मेजरली चेक पॉइंट्स को फिर तुम सेव करोगे इनके कस्टम डेटाबेस में, मतलब उन्होंने रेडिस के लिए वो दिया हुआ है, एंड आई थिंक पोस्टग्रेस के लिए भी दिया हुआ है। बट व्हाट इफ यू वांट टू सेव इट इन सम सीक्वल डेटाबेस या अपने कस्टम डेटाबेस में, ठीक है। और सेशन को अपने तरीके से मेंटेन करना है, मुझे नहीं चाहिए पूरी चैट हिस्ट्री, मुझे सिर्फ 5 मैसेजेस चाहिए, ठीक है। मुझे पूरी स्टेट भी सेव करानी है, स्टेट में जो वेरिएबल्स ट्रैक हो रहे हैं वो सेव कराने हैं। तो बहुत कस्टमाइज और कंट्रोल्स में ज़्यादा होगा जो हम बनाएंगे एज कम्पेयर टू जो हम लैंग ग्राफ के थ्रू दिए हुए चीज़ों से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थिंक कोई नहीं बताएगा अभी कि यार ये चीज़ें कैसे हैंडल करनी है कि तुम्हारा चिट चैट वाला भी चले और ये साथ में ये भी चले, फॉलो अप क्वेरी भी हो, 5 मैसेज हो, सेशंस बन रहे हैं, ठीक है। उतने डीप लेवल पे कोई नहीं बना रहा, सब बेसिक लेवल पे एक सीक्वल का बॉट बना के दिखा रहे हैं, एंड बस एक फ्लो बनाया था कि ठीक है इससे सीक्वल क्वेरी जनरेट हुई, तुमने दिया एंड उसने आउटपुट दिखा दिया, दैट्स इट। उसको रिफाइन करना, उसमें चीज़ें डालना, या उसको यार एक्चुअल में इंप्लीमेंटेबल कैसे बनाओगे, जैसे ये एक्चुअली इंप्लीमेंटेबल है, बस उसमें तुम्हें क्या करना है, ठीक है, सीक्वल क्वेरी को और बेटर करना है, और फ्लोज ऐड करने हैं। अगर क्वेरी गलत हो जाए तो मे बी एक बार रीट्राई कर ले या रिफ्रेश करने की कोशिश कर ले, एंड देन आउटपुट दे दे, या यूजर को कुछ और मैसेज दे दे कि ठीक है मैं नहीं कर पा रहा हूँ सब, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं एक रियल प्रोडक्ट बनाने में, एक रियल सॉल्यूशन बनाने में। तो हम फोकस करेंगे रियलिटी की तरफ मोर, कि यार कैसे हम बना सकते हैं चीज़ें, ठीक है। नॉट जस्ट कि भाई तुमने सीख लिया और उसको तुम्हारे क्रिएटिविटी कुछ लगाई नहीं। अब क्रिएटिविटी तुम्हें दिखेगी जब मैं कोड पे जाऊँगा, डेफिनेटली दिखेगी। तो हम डिस्कस करेंगे कोड इन द अपकमिंग वीडियोज़। So stay tuned, and soon I will launch my other videos, release my other videos. Thank you.